हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो है वो आप लोग जानते हैं, टाइटल से समझ गए होंगे, आपके लिए सरप्राइज़ भी है, साथ ही साथ आप लोगों को बिग वाला थैंक यू है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इसलिए क्योंकि आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया। आपके समर्थन के बिना ये असंभव सा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना नाम बता दूं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, दीदी आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम जो है वो श्रेया है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ हमारे चैनल को लेके कि आज हमारे चैनल पर जो है वो आज क्या, हाँ आज ही जो है रात में ही हो गए थे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बेहद खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, इनफैक्ट 12 जुलाई को शुरू किया था, 1 साल हो गया हमारे चैनल को इसी 12 जुलाई को। तो शुरुआत जो है वो 3 सब्सक्राइबर से हुई। फिर 1 सप्ताह हम लोग 7 सब्सक्राइबर लिए बैठे रहे, और 2-4-10 व्यू आ जाते थे तो मैं बड़ा खुश होती थी। मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताती, यार देखिए देखिए आज ना 20 लोगों ने वीडियो देख ली। तो ये भी कहते थे अच्छा ठीक है। और इनको इतनी श्योरिटी नहीं थी कि मैं चैनल को इतना लंबा लेके जाऊंगी, ठीक है। इनको लगता था मैंने टाइम पास के लिए खोल दिया, मैं टाइम पास ही कर रही हूँ। और मैं भी सीरियस नहीं थी, हकीकत चीज़ है कि मैं भी सीरियस नहीं थी। धीरे 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 सब कुछ चलता रहा, और आप लोगों का सपोर्ट इतनी तेज़ी से बढ़ा कि मैं कल्पना भी नहीं कर पाई। बिना किसी सपोर्ट के, कि बिना किसी बैक सपोर्ट के, फैमिली सपोर्ट के, मैंने जो है वो आप लोगों के साथ ये सफ़र तय किया था। और आज भी बिना किसी बैक और फैमिली सपोर्ट के ही मैं यहाँ तक हूँ, आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग इतने प्यारे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। गलत बात होती है तो वो भी बताते हैं, सही चीज़ होती है वो भी बताते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा। इस सफ़र में बहुत सारे लोग आए भी, बहुत सारे लोग चले भी गए, बहुत सारे लोगों ने पीछे खींचने की भी कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि दीदी हमें बस आपकी आवाज़ ही बहुत पसंद आती है। और अब तो स्थिति है कि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि दीदी अब तो इच्छा ही नहीं होती है आपका चेहरा देखने की, क्योंकि आपकी बातों से पता चलता है कि आप लोगों को क्या सिखा रही हैं। चेहरा तो सिर्फ 4 दिन का है। तो ऐसे भी लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने पीछे खींचने की भी कोशिश की, आए और नेगेटिव कमेंट करके चले गए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की। तो सबके लिए बहुत सारा थैंक यू। जिन लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की उनके लिए भी, जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। कि पीछे खींचने का काम सब कर सकते हैं, बट सपोर्ट करने का काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। वही कर पाते हैं जिनके दिल बहुत बड़े होते हैं, दिमाग बहुत खुला हुआ होता है, जो कि अच्छे बुरे की पहचान बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ तक का ये सफ़र आप लोगों के साथ तय किया। आप लोग यूं ही साथ बने रहिए, और ईश्वर चाहेगा तो हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती, क्योंकि चलिए फिर कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं बात कर लूँगी। और आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद दे रहा हूँ सहयोग के लिए, समर्थन के लिए। और निवेदन ये है आप लोगों से कि आप लोगों की कृपा हम लोगों पे ऐसे ही बनी रहे, आपका साथ ऐसे हमको मिलता रहे, और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा लगा जानकर। तो बहुत अच्छा लगा। आपके जीजू बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत सॉलिड बोलते हैं, ये है, वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं बहुत सॉलिड वाला बोल जाते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे ही साथ बनाए रहें। बारी आती है हमारे सरप्राइज़ की। तो सरप्राइज़ ये है, बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी लड्डू गोपाल बताइए कैसे आए, कहाँ से आए, कब आए। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसे शेयर नहीं करना चाह रही थी। ये घटना मेरे जीवन के एक ऐसे दौर की घटना है जिसे मैं याद भी नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी। बट बहुत सारे लोग कमेंट आए, दीदी प्लीज़ बताइए लड्डू गोपाल कितने के लिए, कहाँ से लिए, कैसे आए। तो मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल हम लोग लाए नहीं हैं, मतलब किसी शॉप से नहीं लाए। मैं बताऊं आपको, मैं बहुत छोटी थी और उस समय हम लोगों के जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन में बहुत संघर्ष का समय था।
इतने संघर्ष का समय था कि रहने के लिए जो है वो ज़मीन नहीं थी और सर ढकने के लिए छत नहीं थी। तो कहीं पर मुझे बताया गया, फिर अब मुझे वो दिन याद आते कि हाँ तब ऐसा हुआ करता, तो मुझे याद आता है कि हाँ वो ऐसे नहीं, वो ये चीज़ थी। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय। तो ये जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, अगर अब मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग समझ जाएंगे, मैं क्लियरली नहीं बोलना चाहती। एक सरोवर में जो है वो स्नान कर रहे थे हम लोग, और उसमें ये डले हुए मिले थे। एकदम सही थे, कहीं से कोई खंडित नहीं थे। अगर खंडित होते तो अब मुझे पता चल जाता, उस समय का तो मुझे पता नहीं। तो तब हमारे क्षेत्र में कोई ये जानता भी नहीं था कि ये लड्डू गोपाल का विग्रह है। मम्मी को डले मिले, अच्छा अजीब से काले काले से थे, तो हमारे यहाँ कोई इतने ध्यान से जानता भी नहीं था। खैर मम्मी ने इन्हें उठा लिया, पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने बताया कि ये बाल गोपाल का विग्रह है और यहाँ तो लोग इसे बहुत कम जानते हैं। हमारे घर में आ गया, मम्मी इनकी सेवा करने लगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना करती थी, बट ऐसे थोड़ा बहुत किराए के घर में रहा करते, तो थोड़ी बहुत सेवा जैसे जो होती है, रोज़ भगवान जी को 2 अगरबत्ती दिखाना, वो होती थी। पोशाक भी उस समय नहीं मिला करती थी, मैं आपको बताऊँ, उस समय जो है वो पोशाक भी बाज़ार में नहीं मिलती थी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, इसी में पिछली बार एक कमेंट आया था कि आप बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल पोशाक नहीं पहन पाते तो कैसे पहनेंगे। तो मैं आपको आज बताती कि मेरी मम्मी ने पोशाक कैसे पहनाती थी। तो मेरी मम्मी ने क्या करती थी कि नहीं, पंखा रहने दीजिए, आवाज़ आती है। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जो कलावा होता है, मोली आप लोग जानते हैं, रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, उसको लपेट के इनको पोशाक पहनाया करती थी। ठीक है, उससे जो है ये पोशाक पहन लिया करते थे। उसी मोली की जो है वो इनको पगड़ी या मुकुट बांध दिया जाता था। मुकुट तो मिल जाता था बाजार में इजीली, लेकिन वही बांध दिया करता था। तो ये जो पोशाक पहनते थे उसी मोली को पूरे बदन में लपेटे रहते थे। मम्मी एक लेफ्ट पैर से लपेटना शुरू करती थी, लाइट से लेकर ऊपर पूरा काले और लाल हो जाया करते थे। तो तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे लगता था कि ये जो है ना वो मम्मी के टॉय है, जैसे मेरे खिलौने होते हैं गुड़िया उड़िया, तो मुझे लगता था ये भी मम्मी के खिलौने। मैं छोटे खिलौने से खेलती हूँ, मम्मी बड़े खिलौने से खेला करती हैं। तो कई बार मैंने लेके भागने की कोशिश की, तो खैर मम्मी ने कई बार मुझे पकड़ लिया। तो इस तरीके से इनके साथ जीवन चलता रहा। 2-3 साल बीत गई। 3 साल बाद हम लोग जो है वो वृंदावन आए। तब पता चला कि भैया इनकी सेवा बड़ी ठाट बाट से होती है, चारों समय का भोजन, ये वो, पोशाक। तो उस समय इतनी आर्थिक स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं थी। मम्मी ने बड़ी ही मुश्किल से 2 पोशाक ली, जिसकी कीमत, एक पोशाक जो है वो 7 रुपये की आई थी और एक शायद 11-12 रुपये की आई थी। ऐसे पोशाक का रेट था। अच्छी पोशाक थी, क्योंकि मम्मी मेरे विंटर के कपड़े बना लेती थी, उन्हें बुनाई आती थी। तो उन्हीं पोशाक को देख के फिर मम्मी ने उन्हीं कपड़े इनके घर में बनाना शुरू किए। धीरे धीरे हमारे साथ जो है वो इनको 30 साल होने जा रहे हैं। तो इतने लंबे समय से हमारे साथ हैं, हम इन्हें कहीं से लाए नहीं। ये कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिश नहीं जाती, तो पता नहीं क्यों नहीं जाती, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हैं ऐसे ही हैं। प्रभु अचानक से हम लोग की ज़िंदगी में आए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इनके आने के बाद ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया। इतनी तेज़ी से परिवर्तन आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छे दिन आए। और मेरे जीवन में तो जैसे कि एक भूचाल सा आ गया इनके आने के बाद। ये आए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन देखे, और फिर किसी कारण के बस ऐसे दिन भी देखे कि ऐसा हुआ कि मैंने अपने माता पिता को भी जो है वो खो दिया। फिर आपके जीजू ज़िंदगी में आए, और बस जीवन ऐसे ही जो है वो चल रहा है। तो यही इनकी कृपा है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मेरा जो है वो चलिए मौसम से बाहर आइए। तो फ्रेंड्स, यही इनकी स्टोरी है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में आए, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। आज तक इन्होंने जो भी किया है, जो भी दिया है, कहीं ना कहीं मेरा भला ही था उसमें। कई बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब से आए ज़िंदगी में अच्छा भी हुआ। मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो गई जिनके कारण मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत परेशान हो गई, अपनों से अलग हो गई, परिवार से अलग हो गई। तो वो सब चीज़ें मुझे कभी कभी तकलीफ़ भी देती हैं, लेकिन मैंने भगवान को कभी उस चीज़ के लिए आरोपित नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ होता है ना मेरे जीवन में, सब कुछ इन्हीं की मर्ज़ी से होता है। और जो भी आज तक हुआ सब बहुत अच्छा हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। क्योंकि जब बाग में कुछ फूल चुनिंदा होते हैं जिन्हें ईश्वर जो है वो ले लेता है, अपने चरणों में जो है वो खुद ही उठा के जो है वो समर्पण में ले लेता है। तो ये है। तो मेरी माता जी भी, परिवार वाले कुछ ऐसे ही बगिया के फूल थे जो प्रभु ने ले लिया। अगर उनको इतने पसंद आए तो कोई बात नहीं, मेरे
हिस्से के ये फूल भी उन्हें समर्पित है और मेरा पूरा जीवन ही ईश्वर के जो है चरणों में समर्पित है। और आज हमारे घर में इनकी बराबर निरंतर सेवा हो रही है और आज तक कभी इनकी सेवा में हस्बैंड की तरफ से कोई कमी नहीं आई। पूरा सपोर्ट रखा है इनकी सेवा के लिए, मतलब जो भी इनके लिए मुझे लेना हो, झूला लेना हो, कपड़े लेने हो, कुछ भी इनके लिए मैं बस एक बार कह भर देती हूँ। वो चीज़ चाहे 2000 की हो चाहे 4000 की हो, ये फ़ौरन लड्डू गोपाल के लिए ला देते हैं। अभी जैसे मैं आपसे कह रही थी कि मुझे इनके लिए झूला बनवाना, चलिए थोड़ा सा बात को चेंज करते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा, तो मैंने जैसे कहा ना इनके लिए झूला बनवाना है, तो फ्रेंड्स यकीन जानिए वो झूला हम लोगों ने इतना पता किया, वो झूला ना अब जाके कहीं उसका एक कारीगर मिला है जो कि वो झूला 40,000 का बन रहा है। स्थिति ये है कि उसकी लकड़ी उसके पास पूरी नहीं है, तो वो कह रहा है जैसी लकड़ी का अरेंजमेंट हो जाएगा ना तो वैसी वो लकड़ी बना के हम झूला ज़रूर बनवाएंगे। और जब वो झूला बनेगा ना फ्रेंड्स तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बड़ी इच्छा है मेरी उस झूले को बनवाने की। बहुत सारे लोग कमेंट आए दीदी ये भी कारीगर इनसे बनवा लीजिए, तो वो ना साउथ की कारीगरी है तो थोड़ा सा मुश्किल है लोकल में बनना, बट एक कारीगर मिल गए हैं तो उन्होंने कहा है कि हम हूबहू बना के दे देंगे, अगर नहीं बन पाता है तो हम पूरे पैसे भी वापस कर देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे जो है वो गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। तो भगवान जी के लिए जो है हम जल्दी से एक बढ़िया झूला तैयार करवाएंगे। और आप लोग बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि श्रेया तुम्हारे चैनल पर निगेटिविटी बहुत कम है, 1-2 लोग आते हैं। और यहाँ एक बात और क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप छोटे छोटे जिस तरीके के नेगेटिव कमेंट आते हैं इन्हें इग्नोर किया करिए। तो ये बात भी सही है, बट मैं क्यों नहीं इग्नोर करती, आप इसे समझ लें। क्योंकि मैं इस चैनल को चैनल नहीं समझती, अपना परिवार समझती हूँ। जब मेरे मन किसी बात से दुखी होता है तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बांटती हूँ। जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मेरा मन बाकी दुखी हो जाता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बांटती हूँ। और फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे हो सकता है, जो भी मैं जानती हूँ अपने जीवन में, पूजा पाठ से रिलेटेड, जीवन के अनुभव से रिलेटेड, वो सब कुछ आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक शेयर करती रहूं। ऐसे ही आप लोग भी अपना साथ बनाए रहें। और आज तक हमारा चैनल ऐसे ही चलता रहा। और मुझे लगता है कि जब आप भगवान के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चल होके करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक कि हमारे सब सब्सक्राइबर जानते हैं कि मैंने आज तक आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, ना ही कोई ऐसा निश्चल वाला काम किया कि भगवान के साथ छल हो। एडिटिंग तो हमारे चैनल में कभी नहीं होती है। अभी बीच में एक वीडियो में हुई थी जिसमें मैंने पेंटिंग शेयर की थी, उस पर भी बात कुछ उठ गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो एडिटिंग मैंने आज तक नहीं की। और फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं आगे कभी भी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। एडिटिंग जैसी चीज़ें मैंने अपने चैनल में ऐड नहीं की, कभी नहीं करूँगी। जो कुछ है आपको थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी मिले, बट आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे प्रेम के साथ सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। बस ये है कि आप अपना साथ बनाए रहें, समर्थन बनाए रहें। और बहुत भिन्न प्रकार के लोग आए हमारे जीवन में इस चैनल पर, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा, अच्छे भी आए बुरे भी आए। कुछ लोगों का साथ बीच में ही छूट गया अनावश्यक कारणों के पीछे, तो इनके लिए मुझे बेहद दुख है। बहुत अच्छा तो नहीं लगता मुझे। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, गाजियाबाद से थी, बहुत ही अच्छी थी वो, और उनसे बातचीत करके ही हम रामेश्वरम का हम लोगों ने ट्रैवल भी प्लान किया था। तो बहुत ही अच्छी हैं। पता नहीं क्यों अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, तो अचानक से साथ छूट गया उनका। लेकिन आशा करती हूँ वो वीडियो ज़रूर देख रही हूँ। अगर देख रही हो तो भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो भाई माफ़ कर दें, अगर नहीं हुई है तो वापस से जुड़ जाए। अच्छा नहीं लगता मुझे, आपकी बहुत याद आती है। उनके पता एक डॉगी थे, 2 बच्चे हुए थे डॉगी के, तो उन्होंने उनका नाम ना शुभ लाभ रखा था। आपको याद आ रहा है ना? तो बहुत ही अच्छी हैं। और सबसे चीज़ क्या ना, उनको जानवरों से प्यार है, जो कि मुझे बहुत, हाँ, जिनके भाई एक डॉक्टर है। अच्छा आपको याद है? तो इनको सब याद रहता है, ऐसा नहीं है। और मैं अपने चैनल की सारी बातें इनसे शेयर करती हूँ, सब याद रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो भी है ना, सबको ये जानते हैं, मैं इनसे सबकी बातें करती हूँ। देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर ऐसे, हमारे एक सब्सक्राइबर ऐसे, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे। तो ये कहते हैं तुम्हें अपने पूरे सब्सक्राइबर याद रहते हैं? हाँ, क्यों नहीं रहते? मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, किसी को नहीं छोड़ती, इंस्टा पे बात करती हूँ, मुझे सब याद रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिग वाला थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद। और आज सरप्राइज़ यही था आप लोगों के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की मुझे स्टोरी शेयर करनी थी और मैं इसके लिए किसी अच्छे दिन का इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि ये हमारे जीवन में, मैंने आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी में बताया, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव रहे मेरे
इनके साथ। तो खैर अब तो भगवान की कृपा से सब मज़े मज़े में, सब ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बस मस्त चल रहा है, ज़िंदगी भी एकदम मस्त मस्त चल रही है। बकाया कि आप लोग साथ में हो ही गए हैं, आज हमारे चैनल पर जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग जो है वो साथ देते रहें। और बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि दीदी यकीन ही नहीं होता आपने इतनी मेहनत की है, और सही में मुझे भी नहीं यकीन होता। कुछ लोग कहते हैं दीदी आपके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी जो है वो इतना बड़ा परिवार कर लिया हमने। हाँ जी, बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीदी आपने भी मेहनत की है, जिस तरीके से आप रिप्लाई करती हो, सबकी बातों को सुनती हो, जवाब देती हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ नहीं है, बस आप ही लोगों का प्यार है, और ईश्वर करे कि आप सब लोग अपने जीवन में खुश रहें, अपना आशीर्वाद ईश्वर आप पे सदैव बनाए रहे। मेरी खुशियाँ भी जो है वो आप लोगों को ज़रूर मिले, सबको एक एक मिले, लेकिन मिले ज़रूर। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लड्डू गोपाल की स्टोरी कैसी लगी? अब कुछ लोग अगर ये पूछेंगे लड्डू गोपाल है किस धातु के, तो ये चीज़ आज तक हम लोग खुद नहीं पता कर पाए हैं। ब्रास के नहीं है, अष्ट धातु के नहीं है, पत्थर के नहीं है, तो हम लोग ये चीज़ें खुद नहीं पता कर पाए। अगर कभी भविष्य में हमें ये बात पता चलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर। एक बार हमने अपने गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की थी, तो गुरुजी ने कहा था कि किसी चीज़ को जब पता नहीं चले ना, तो उसके पीछे बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। तो अगर कभी हमें पता चलेगा ना ये किस धातु के, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये जो है इनकी पॉलिश नहीं गई, ये बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कमेंट आता है, मैं समझ नहीं पाती क्यों बोलते हैं कि दीदी पॉलिश नहीं गई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं गई, आज तक नहीं गई है। और जैसे तैसे हैं, जैसे आए वैसे 1 साल से तो आप ही लोग देख रहे हैं, जैसे हैं तब से 30 साल से हमारे घर में ऐसे ही हैं। 25-26 साल से तो मैं ही इनकी सेवा कर रही हूँ, बकाया की 4-5 साल उधर हमारी मम्मी करती रही इनकी सेवा। तो 25-26 जब मैं मतलब इस घर में आई, इनके साथ जब मेरी शादी हुई और जब मैं इनके घर में आई, तब ये मेरे साथ ही आए थे, है ना, और तब से ही इनकी सेवा चल रही है। ये भी इनकी सेवा करते हैं, मैं भी इनकी सेवा करती हूँ, ये भी इन्हें प्रणाम करते हैं, मैं भी इन्हें प्रणाम करती हूँ। अब देखो वो शुरू हो गया मम्मी। आज हमारा मिट्टू नीचे वाले कमरे में ही है फ्रेंड्स, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में मिलवाती हूँ आपसे। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। और आप कुछ कहना तो नहीं चाहते? बस कुछ नहीं, पुनः सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और क्या। पुनः सब लोगों को थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा धन्यवाद। और अपना साथ ऐसे ही बनाए रहें। याद रखें कि ये एक चैनल नहीं, एक परिवार है, और परिवार में छोटी मोटी बातें चलती भी रहती हैं, तो उनको भी इग्नोर किया करें। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। उसकी मम्मी शुरू हो गई है।